हेलो, क्या हाल चाल भाई? आज हम स्टडी करेंगे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कंप्लीट इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 3-4 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो सही नहीं। तो करीबन ये 3-4 मिनट की वीडियो होगी, जितना भी हो पाएगा इसमें करेंगे। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए प्रेसिडेंट होता कौन है। प्रेसिडेंट इट्स ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल का मतलब पार्ट है लेकिन सामने नहीं आएगा, का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में नहीं बैठेगा। सबको पता है पार्लियामेंट के 3 स्तंभ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो आज हम प्रेसिडेंट करेंगे। हमारी पहली वीडियो है जो कि हम थोड़ा बहुत इलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है और कुछ अदर कंसेप्ट जैसे कि वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, वैल्यू ऑफ एमपी वोट, ये चीज़। तो पहला आर्टिकल है जो अपना आर्टिकल नंबर है 52। कौन सा आर्टिकल नंबर है? आर्टिकल नंबर है अपना 52। 52 क्या डील करता है? 52 कहता है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, उसमें एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। देयर शुल देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शैल भी होना चाहिए, जो कि जरूरी है। जो आर्टिकल नंबर 52 हमें कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर था 50। ज़्यादा टाइम होगा, 2 मिनट तो हो गया। 54, सॉरी 54 जो इलेक्शन से रिलेटेड है, उसमें क्या है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल नंबर में मेंशन है 54। 54 आर्टिकल में मेंशन है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होना चाहिए। और हमारे पास डेमोक्रेसी है तो हमारे पास इलेक्शन प्रेसिडेंट का होना चाहिए यूनिवर्सल बेसिस पे नहीं, बल्कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में। उसमें हमारा इलेक्शन होने चाहिए प्रेसिडेंट के। दूसरा नंबर आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55 जो होता है उसमें क्या है? आर्टिकल नंबर 55 में ये है कि जो मैंने अभी पहले बताया कि हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, यूनिवर्सल सफरेज पे होगा या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे होगा या फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम पे होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है आर्टिकल नंबर 55 के अनुसार। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अवर नंबर आर्टिकल नंबर 56। जो आर्टिकल है 56, इसमें क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस। क्या तुम्हें पता है टर्म और टेन्योर में अंतर क्या है? टर्म का मतलब होता है कि 5 साल तक कोई रह सकता है। टेन्योर का मतलब है कि उसको बढ़ाया भी जा सकता है, कि 5 साल फिक्स नहीं है। टेन्योर की मतलब वो कम भी हो सकता है, 2 साल भी है, 3 साल भी है। तो टर्म एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली कह सकते हो, लेकिन टेन्योर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। उसे बोलते हैं टेन्योर एंड टर्म। तो ये क्या? टर्म ऑफ द ऑफिस वही 5 साल, लेकिन टेन्योर वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। टेन्योर में याद होना चाहिए, पता होना चाहिए टेन्योर और टर्म में क्या डिफरेंस है। अब आर्टिकल नंबर आता है 58, सॉरी 57 आएगा क्योंकि 57 भी रिलेटेड है। तो यहाँ यहाँ हो जाता है कि एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? री इलेक्शन की, कि प्रेसिडेंट को वापस इलेक्शन लड़ना होगा, क्या एलिजिबिलिटी दे रखी है? जैसे कि आई थिंक री इलेक्शन इलेक्टेड तो है, मतलब री इलेक्शन कर सकता है प्रेसिडेंट। पर वो ये है कि प्रेसिडेंट कठपुतली होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की,
तो जो एक बार प्रेज़ेंट बन जाता है दोबारा बनता नहीं है, वैसा ये चीज़ है। तो इसमें वो दे रखा है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्या है वो फ्री इलेक्शन की, ठीक है, पता होना चाहिए बस। अब आर्टिकल नंबर आता है अपना 58, 58 जो कि करता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, मतलब कि अगर हमें, जैसे मैं हूँ, हमें प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या-क्या हमारे पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्टली सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमारी एज 35 साल से ऊपर होनी चाहिए और हम मैं शुड बी अ मेंबर ऑफ द मैं क्वालिफ़ी शुड बी क्वालिफ़ाई एज़ अ मेंबर ऑफ द लोक सभा। व्हाई व्हाई नॉट राज्यसभा? ये अगली वीडियो में बताएँगे हम, क्योंकि अभी सारा बताया तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और इतना मज़ा भी नहीं आएगा। तो पहली वीडियो है अभी हमारी ये, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो। एंड बस एक आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल नंबर 71। 71 जो आर्टिकल नंबर है ये डील करता है कि सपोज़ करो इलेक्शन के प्रोसीजर में, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें कोई डिस्प्यूट आया, तो डिस्प्यूट को कौन रिज़ॉल्व करेगा? तो कौन करेगा? उसको सुप्रीम कोर्ट रिज़ॉल्व करेगी। जो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट आया है इलेक्शन में, तो किसके हाथ में पावर है? में इम्पावर टू द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आपको पता होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये इतनी बड़ी बॉडी है सेंटर की, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को हैंडल करेगी, तो देखेगी। तो भाई ये वो छोटी-सी वीडियो है हमारी ये, शायद मुझे लग रहा है आपको इतना कंटेंट नहीं है इसमें। शायद अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, लाइक करें एंड सब्सक्राइब, मतलब आपकी इच्छा है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। अभी तो पहली वीडियो है, अच्छी-अच्छी वीडियो आगे भी आएगी और एक हम मतलब प्रोसीजर वे में चलेंगे। अभी तो पहली वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।